हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और इंग्लिश का पेपर जो है वो भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से दिया होगा और सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट भी किए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोग का जो स्कोर है वो कितना बन रहा है आउट ऑफ 80। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बच्चों बहुत जल्दी आ जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए पहले समझ लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को, और उसके बाद बताऊंगा कि आप कहाँ से इस पेपर को और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मैथ्स के भी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th का। तो इसमें आपका सबसे पहले एक पैसेज आ गया है। इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, गिव 2 रीजंस व्हाई हैंडमेड पेपर इज पॉपुलर, इन विच कंट्री वाज पेपर फर्स्ट यूज्ड, व्हाट डिड इंडिया यूज फॉर राइटिंग। तो डायरेक्ट चलते हैं हम सीधा आंसर पर। तो देखो फर्स्ट नंबर पे जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर, हैंडमेड पेपर इज पॉपुलर बिकॉज इट इज एन इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स एन एलिगमेंट एग्जीक्यूटिव सरफेस विथ एन अनमैच्ड टेक्सचर फॉर ड्राइंग। नेक्स्ट था कि कहाँ इसका सबसे पहले यूज किया गया था, तो चाइना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है व्हाट डिड इंडियंस यूज फॉर राइटिंग। तो बिफोर द 3rd century एडी इंडियंस यूज्ड द लीव्स ऑफ palm ट्रीज फॉर राइटिंग। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डिलेक्सिटी। तो इसका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। फिर है एग्जीक्यूसाइट, और उसके बाद है प्लीज एंडली इंजीनियस एंड सिंपल, तो इसका हो जाएगा एलिगमेंट। नेक्स्ट है इसमें था व्हाट डज ब्लड सप्लाई टू द बॉडी, ब्लड सप्लाइज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है हाउ डज ब्लड सर्व एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन by carrying hormones and other chemical messengers between different organs. अगला है how are blood platelets helpful to us, platelets help protect us by blocking the flow of blood from wounds. Next है what penetrates into tissues and what does it remove, various types of corpuscles penetrate into tissue to remove foreign matter, harmful bacteria and diseases cells. What does red blood corpuscles contain? तो red blood corpuscles contain hemoglobin molecules that transport oxygen around the body. Next था आपको find the word from which passage which means, find the word from the passage which means unchanging, तो इसका हो जाएगा constant, essential का हो जाएगा vital। राइटिंग से रिलेटेड था, इसमें आपसे पूछा है इनवाइट अ फ्रेंड टू योर सिस्टर्स मैरिज। तो लेटर लिखने का मेथड जो था, तहसील रोड डीडी हाट पिथौरागढ़, डेट डाल दिया आपने, डियर फ्रेंड लिख करके स्टार्ट किया आपने डियर फ्रेंड, और यहाँ पे स्पेस दे करके ये नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू टू माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, इट वुड बी अ ग्रेट जॉय टू हैव you with us on this special occasion, please try to arrive a few days early so we can spend time together। तो नेक्स्ट देखते हैं, योर लवली रीना रवि, जो भी आपका नाम था वो आपने लिख दिया। इसी के अथवा में दूसरा था एप्लीकेशन फॉर लीव टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम आपने डाल दिया डीडी हट जहाँ का भी है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 day लीव। रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days एज आई नीड टू गो टू अनदर विलेज टू सी एन इंजर्ड रिलेटिव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 14 Feb to 16 Feb, योर ओबिडेंटली। क्लास और आपका नेम और नीचे आपका क्लास आ जाएगा। तो ये आप कोई भी रीजन दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपका शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था पॉल्यूशन पर। तो आई होप कि आप लोगों ने बच्चों पॉल्यूशन पर अच्छे से 60 वर्ड में लिखा होगा। इसी के साथ था टीचर्स डे सेलिब्रेशन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन आप लोगों ने किस तरह से किया वो आपको 80 वर्ड्स में लिखना था। नेक्स्ट ग्रामर सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो माई ब्रदर, अब यहाँ पे था कम का हो जाएगा केम, फर्स्ट वाला जो था। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा रीच की जगह रीच्ड, और उसके बाद हैड लेफ्ट, ये भर दिया आपने। नेक्स्ट ऐसे ही है, नॉन फाइनाइट्स बनने थे। तो वी सा अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, फिर से सी इज टू यंग टू क्लाइम दिस ट्री, डांसिंग इज माई हॉबी, और उसके बाद है कंप्लीट की जगह हो जाएगा कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट है कंबाइन यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर्स। तो यहाँ पे था आई शैल वेट फॉर यू अंटिल यू कम बैक, और उसका सेकंड जो था इफ, तो इफ यू पुल द चेन द ट्रेन विल स्टॉप, खत्म। नेक्स्ट है 9 नंबर पे, ज्वाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आई नो, तो आई नो वेयर रामा वाज बॉर्न। सेकंड है आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू फॉर यू।
क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग मॉडल्स। तो यहाँ पे मॉडल्स का यूज करना था, तो इट मे रेन टूडे, कि आज बारिश हो सकती है। वी शुड ओबे द लॉ, सेकेंड वाला जो था वी शुड ओबे द लॉ। क्वेश्चन नंबर 11, रीअरेंज करना था, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने थे। तो इसमें फर्स्ट वाले का हो जाएगा असम इज फेमस फॉर इट्स टी। कंप्लीट सेकंड है द सन सेट्स इन द वेस्ट। पेसिव वॉइस में चेंज करना था, तो फर्स्ट वाला जो चेंज होगा वो होगा एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय हिम। सेकंड वाले का हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय टीनू। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है लिटरेचर से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट, तो एवलिन ग्लेनी से रिलेटेड फर्स्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ दे रखा था, हाउ डज एवलिन सेंस म्यूजिक। तो सी सेंस इट थ्रू वाइब्रेशन पासिंग थ्रू हर बेयर फीट एंड एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ हर बॉडी डज म्यूजिक टिंगल इन। इट टिंगल्स इन हर स्किन, चीक बोन्स एंड हेयर। थर्ड है इसमें हाउ कैन सी सेंस द साउंड वाइल प्लेइंग xylophone. She sensed the sound passing up the stick into her fingertips. Word meaning stinging sensation, इसका हो जाएगा tingles. फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट था संतोष यादव द्वारा रिलेटेड जो है, what was not important in her mind. A marriage as early as 16 was the last thing on her mind. Next है when did Santosh leave home and why. She left home for Delhi to get a proper education after threatening her parents. Next है why did Santosh's parents agree to pay. They agreed when she informed them of her plans to work part time to pay her fees. जेंटली की मीनिंग आपको बतानी है, तो इसका हो जाएगा पोलाइटली। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, केजिया से रिलेटेड था इसमें पहला। तो केजिया वाला मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स फॉर सिंपथी। तो इसका है केजिया रियलाइज हर फादर इज अ ह्यूमन हु नीड्स सिंपथी व्हेन ही कंफर्ट हर आफ्टर अ नाइटमेयर व्हाइल ही इज टायर्ड। इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, हाउ डिड ही फेल्ट एट दैट टाइम एक्सप्लेन। तो इसका हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर, ही अर्नड his first wages by helping catch newspaper bundles from a moving train and felt great pride. नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, why did औरंगजेब ban the playing of pungi. तो यह है औरंगजेब banned the pungi in the royal residence because it had a shrill, unpleasant and non-musical sound. इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन था और करके, what differences does the authors note between the flute seller and the other hawkers. तो इसमें आंसर देख लेते हैं, द ऑथर नोट्स दैट द फ्लूट सेलर वाज नॉट स्क्रीमिंग हिज वेयर्स बट प्लेड मेडिएटली एंड स्लोली। नेक्स्ट जो है आपका एक्सट्रैक्ट गिवन है पोएम्स के, तो इसमें है नेम द पोएम एंड द पोएट। आप पोएम पढ़ेंगे तो ये जो पोएम है इसमें पोएम एंड द पोएट हो जाएगा द लेक इजले ऑफ इनिस्फ्री बाय डब्ल्यू बी ईट्स। फिर है why is the poet eager to go, he wants to find peace and live alone in a natural environment. थर्ड है three things the poet wants to do, build a cabin, plant 9 bean rows and have a honeybee hive. इसी के अथवा में दूसरा था, तो जो सेकंड एक्सट्रैक्ट था उसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, हु आर दे रेफर्स टू पीपल ऑफ अदर लैंड्स होम वी कंसिडर स्ट्रेंजर्स। सेकंड था इसी में, फोर्स दैट ओवरकम्स स्ट्रेंथ, तो लव इज द फोर्स दैट कैन विन ओवर स्ट्रेंथ। थर्ड क्वेश्चन था उसमें, व्हाट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजली, द कॉमन लाइफ दैट एग्जिस्ट इन एवरी लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो इसमें आ जाएगा द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ फॉर्क इन अ येलो वुड, ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू चूज ओनली वन रोड। सेकंड क्वेश्चन है, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। तो इसका आंसर देख लेते हैं, नो द पोएट इज एन अडल्ट नाउ, हिज मदर इज नॉट अलाइव, शी इज अ मेमोरी फ्रॉम हिज पास्ट। थर्ड है, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड, द वुड पैकर गेट्स हर फूड बाई बोरिंग इन टू द हार्ड ड्राई वुड ऑफ ट्रीज ऑल डे। नेक्स्ट आपका था
लॉन्ग में सप्लीमेंट्री रीडर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन था, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो इसका जो आंसर है बच्चों आप लोग यहाँ पे आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, इतना ये आंसर हो जाएगा लॉन्ग में। फिर इसी के अथवा में दूसरा था, हाउ हैज प्रशांत आर टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो इसका जो आंसर है आप यहाँ से लेकर के इधर तक इसको पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे क्वेश्चन नंबर 19 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, व्हाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। तो इसका जो आंसर है यहाँ से आप लोग देख पाएंगे यहाँ तक, द स्वेलो डिड नॉट लीव बिकॉज द हैप्पी प्रिंस had become blind and he decided to stay and help him forever। इसी के साथ दूसरा, बर्मन हैज अ ड्रीम, व्हाट इज इट, डज इट कम ट्रू। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका है, बर्मन्स ड्रीम वाज टू पेंट अ मास्टरपीस, इट केम ट्रू व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल सेविंग जॉन्सिस लाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 to 30 वर्ड में देना था इनका आंसर, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं, हो जाएगा, he said this is a city of fools, the disciple remembers this when he is about to be executed। और लास्ट क्वेश्चन है, in Lashkov a willing worker, why then does he agree to chop wood for Sergei। इसका हो जाएगा लास्ट वाले का, Lashkov is not a willing worker, he agrees to chop wood only because of his pride and because he was caught in his own words। तो ये देख लिया आप लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों क्लास 9th इंग्लिश का। अब बात कर लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करना है कंबोसर होम। कंबोसर सर्च करके जैसे आपके सामने हमारी वेबसाइट का होम पेज आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना ऑप्शन आपको मिल जाएगा ईयरली पेपर 9th to 12th। ठीक है, यहाँ आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा ऑप्शन क्लास 9th का, 9th पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे आप। देखो इंग्लिश वाले ऑप्शन के सामने आपको 2026 का पेपर सॉल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से इजीली जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। और जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो उनको लेने के लिए सिंपली आपने हमारी वेबसाइट विजिट करनी है। वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्टली आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट करें, इस पर मैसेज करें और जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप हमको बताएं, हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे PDF डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ भी बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ आ चुकी हैं और कुछ आना बाकी हैं, तो आप लोग उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पेपर के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।